बेहतर है, ताकि किसी भी क्योंकि तरह का जो है ना वो ना हो कि हम इस चीज को कंडेम करेंगे। अगर ऐसा देखें, वट एवर शी इज डूइंग दैट इज हर लाइफ, और जो है ना वो वो पब्लिक का एंगर है। जी। हेलो, ये पब्लिक का एंगर, आप समझते क्यों नहीं है? इसने बिल्कुल सही इंडिया बात में है। आके इंडिया में आके गलत फैला दिया है। मैं जी बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा यहाँ पे इसी बात पे सवाल है कि आप यूएसए में रहते हैं, माशाल्लाह से बच्चों के हवाले से डील करते हैं, पहले भी ह्यूमैनिटेरियन काज़ पे काम कर चुके हैं। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपका एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है और बड़ी वेल ऑर्गनाइज़्ड, आपके पास एक वेल एजुकेटेड ऑडियंस है, पूरी दुनिया में आपका चैनल देखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप इस टॉपिक पे ह्यूमैनिटेरियन काज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे, क्या यूएसए में भी ऐसा होता है कि कोई बच्चे इस तरह से लेकर आ जाए और उसी तरह से घुस जाए बॉर्डर क्रॉस करके, ऐसा कभी यूएसए में भी पॉसिबल है? नेवर सर, नेवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चों की। देखें, हमारा जब हमने दुआ ज़ारा के केस पे बात की थी, तो हमारा देखें, हमारा प्ली ये थी कि ये चाइल्ड इंटाइसमेंट है, चाइल्ड एंडेंजरमेंट है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, और चाइल्ड मैरिज है, जो कि पाकिस्तान में हुई। और इन लोगों ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, जो भी अपोजिट पार्टी थी, ये जो जुनैरा गैंग, जहीर गैंग, और ये जितने भी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर जो हमारे खलूस का जो काजमी साहब की फैमिली ने जिस तरीके से गलत बयानी करके, और एक यूं समझें कि बहुत ही जो है ना बुरे तरीके से जो है ना वो उन्होंने अपना फायदा उठाया, लेकिन वो लॉ के मुताबिक उसके ऊपर अमल चल रहा है और वो होगा। यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया सर, देखें, बच्चों की जो हिफाजत है, बच्चों की जो चाइल्ड एंटाइसमेंट है, ग्रूमिंग है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्पेसिफिकली पर्सन्स इन ट्रैफिकिंग, ये यूएसए का लॉ नहीं है। पहले बात तो मैं ये बता दूं, ये यूएनओ का लॉ है, और उससे भी बढ़ के ये इंसानियत का लॉ है। और जो कंट्रीज हैं, लाइक यूरोप और ये सारे, और स्पेसिफिकली यूएसए, यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह के आप बच्चों को, आपको पता है कि किसी भी यूएस सिटीजन को आप अगर एज अ पेरेंट आप किसी दूसरे कंट्री के हैं, तो आपको बच्चा जो यूएस सिटीजन है, जो आपका बच्चा है, जो यहाँ पैदा हुआ, तो आपको यहाँ से अगर आपने विजिट करना है दूसरा कंट्री, तो आपको एफिडेविट दे के जाना पड़ता है। स्कूल में आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। और किसी भी यूएस सिटीजन को इस तरीके से, तो इसी पे तो आपको पता है, अभी मैं मजे की आपको मैं बात बताऊं कि एक बंदा, आई बिलीव नॉर्वे या समवेयर यूरोपियन, नॉर्वे में हुआ था। यूरोपियन कंट्री का ही वो था, वो पाकिस्तानी था, मौलवी था, और वो 2 बच्चे या 3 बच्चे मेरे ख्याल है इस्लामाबाद में लेके आ गया, अपनी वो माओ के इजाजत के बगैर। और यहाँ पे आके उसने प्ली ये ली कि मैंने इन जी बच्चों को यहाँ पे रखना है, और उसकी वजह उसने ये बताई कि वहां पे मस्जिद नहीं है। तो पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक अगर ये काम हो सकता है, तो वो जो है ना इलीगल एक्टिविटी उसको करा दिया गया कि माँ की इजाजत के बगैर ये बच्चों को, और इसको किडनैपिंग तस्वर किया जाता है। अगर रास्ते से कोई बच्चा इस तरह लेके जाए, चाहे माँ हो या बाप हो, और वो इसको करे, तो इसका स्पेसिफिक लॉ, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। तो वो पोलैंड की औरत थी सर, वो पोलैंड की औरत थी, जी, पोलैंड, हाँ, था उनको, पोलैंड को उनको कस्टडी मिली। तो ये हिसाब से इधर भी तो इधर भी बिना मेजर को कस्टडी मिलेगी। और मैं एक और बात बताऊं, ये किडनैप करके बच्चों को लेके आई है, उसके हस्बैंड को नहीं बताया। तो ये जो 4 बच्चे हैं ना, इंडिया गवर्नमेंट को इनको उनकी चाइल्ड कस्टडी जो होती है, वो उनको दूसरी जगह उनको रखना चाहिए। इनको सचिन के पास भी नहीं रखना चाहिए और सीमा के पास भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों इसका क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मतलब ये बहुत पेनफुल है। वो ब्रेन, उसको वहां से बच्चों को हटा देना चाहिए और उसको कोई सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आप देखें कि मोस्टली कहा जाता है, कुछ भारतीय लोगों ने भी इस पे बात की, चंद लोगों ने, कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे भारत की अदालत हो, चाहे पाकिस्तान की अदालत हो, चाहे भारत की गार्डियन कोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान की गार्डियन कोर्ट हो, मैंने दोनों को स्टडी किया है, दोनों का गार्डियन एंड वार्ड एक्ट लॉ पढ़ा है। ऐसे केसेस में अदालत के पास पेरेंटल जुरिस्डिक्शन होती है।
अदालत के पास इख्तियार होता है कि उसने वेलफेयर ऑफ द माइनर भी देखना होता है। एक माँ जो है वो 4 बच्चों को स्मगल करके, अपने शौहर का सब कुछ बेच के, फ्रॉड करके, 4 बच्चों के बाद उसने इल्लीगल एक्टिविटीज करके, क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अपने बच्चों का मजहब तब्दील करवा दिया और उनको बच्चों को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, मिसयूज किया उनका, वो तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। तो देन वो कैसे बेस्ट कस्टोडियन हो सकती है? ऐसी सूरत ये कहूंगा कि पाकिस्तानी लॉज जो हैं उनको अपहोल्ड होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लॉज है। देखिए वो जो 2 माएँ जो मैंने आपको, देखिए फयाज भाई ये बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन बनता है कि पोलैंड से जब जो है ना बच्चों को इस तरह एक फादर लेके आ गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये तो उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, कोई ड्रामा भी नहीं किया था जिस तरह इसने किया है। तो वो पाकिस्तानी अदालत ने वो बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को वापस किए थे, एंड दैट वाज सच अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग भी उस केस को देख रहे थे कि भाई देखिए ये होती है इंसानियत, तो ये होता है अदल और इंसाफ। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान कोर्ट की बहुत बहुत उसकी वाहवाह हुई, बहुत लोगों ने उसको ये सही फैसला है, बहुत उसको सम्मान मिला। सही बात है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि आज का मैंने ये थंबनेल मेरा था कि सरप्राइज तैयार है। पाकिस्तान की गार्डियन कोर्ट से भी रिज्यू कर लिया गया है। पाकिस्तान की गार्डियन कोर्ट है, वो भी यहाँ से ऑर्डर कर सकती है, दफ्तर खारजा जो है उससे ऑर्डर कर सकती है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। और इंशाल्लाह इस वक्त जो भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं उनको भी लीगली पार्टी बना लिया गया है और एक रिट फाइल करने जा रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल करने जा रहे हैं रोशन अजीम। और इसमें आपने बात भी की है जी, जीएन कुरैशी साहब जो हमारे बड़े नामवर पाकिस्तान का नाम है, एक लॉयर फयाज भाई जानते हैं, उन्होंने बात भी की है इस पे। जी डेफिनेटली। आप बहुत सारे एक मिनट मुझे दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, जो हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का केस होता है ना, उसमें कोर्ट माँ को देती है अगर वो 18 साल के नीचे है तो। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये किडनैप करके गई है, इसकी कोई आमदनी नहीं है, ये इंडियन नेशनल नहीं है, ओके, ये इलीगल आई है, तो उसको कोई हक बनता नहीं है। इंडिया में भी इसको कोई हक नहीं बनता है कि सीमा अगर अपने बच्चों को रख सके। मैं इंडिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बच्चों की कस्टडी अपने आप पास रखे और उसको सेफ कस्टडी में एनजीओ को दें। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इस तरह से माइनर बच्चों के लिए भारत में भी इदारे मौजूद हैं, वहां पे बच्चों को भेजा जाए और इससे सेफ कस्टडी में लिया जाए इन बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं ये चीज बताता चलूं कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से भी उनको पार्टी बनाकर एक लीगल एक्शन लिया जा चुका है। इंशाल्लाह ये बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि रोशन अजीम साहब जो इसके एडवोकेट हैं, कुछ वो चीजें कल शेयर करेंगे, कुछ इंशाल्लाह उनके मुंह ज़बानी विद एविडेंस चीजें आपके सामने आए, ताकि प्रॉपर एक फैक्ट पे बेस पे वो इन्फॉर्मेशन ट्रू इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि गुलाम हैदर चूंकि सऊदी अरब में काम कर रहा है, वहां पे काम करने का एक तरीका कार है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट के तहत आपको विद इन लिमिटेशन रहकर काम करना होता है। अगर आप वहां पे एक ऐसे नहीं है कि आप एकदम से काम को वाइंड अप करके, एक शख्स जिसकी जिंदगी की तमाम तर जमा पूंजी जो है वो खत्म कर दी गई है, उसके बच्चे कर दिए गए, अब उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है सरवाइव करने के लिए 20 से 25 लाख रुपया पाकिस्तानी एक्सपेंस होता है जब आपने वर्क वीजे पे जाना होता है सऊदी अरब में। तो ये बड़ी मुश्किल से चीजें मैनेज करते हैं लोग, उसके बाद वो वहां पे पहुंचा, अब उसका वो सारा निजाम डिस्टर्ब होगा। इसलिए उन चीजों का कोई अल्टरनेट सोल्यूशन तैयार करके देन वो सॉल्यूशन एक मिनट मैं भूल जाऊं उससे पहले, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि जो गुलाम हैदर के फादर है, ओके, वो ग्रैंड फादर है, गुलाम हैदर के फादर, देखिए मैं बताऊं आपको, गुलाम हैदर के फादर और ये अजीम साहब जो है, जो अजीम साहब, वो भी अगर आप वीजा का मिलते हैं उसके ग्रैंडफादर को तो प्लीज आप जाइए दोनों, और उसके ग्रैंडफादर भी कस्टडी के लिए वो वहां पे फाइल कर सकते हैं, मैं बताऊं आपको। और मैं एक और बात बताऊं कि रोशन साहब और ये इनके जो गुलाम हैदर के फादर हैं, एक हफ्ते के लिए आप नेपाल जाओ, आपको मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे इंडियन मीडिया और वायर उनके पास आ जाएगा,
आप देखो एवरीथिंग और सीमा हैदर और सचिन की बैंड बज जाएगी, भले एक हफ्ते के लिए जाए और देखो फिर वापस जाओ पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम। उनको बहुत सारा सपोर्ट लॉयरों से और इंडियन मीडिया जो है ना अभी जो सीमा हैदर का कर रहे हैं ना, वो सब आ जाएंगे, अवाम भी मिलने आएगी। मैं लिख के देता हूँ आपको। बिल्कुल सही बात है। सॉरी, मुझे फिर आप इजाजत दीजिएगा, 10 मिनट में डॉक्टर साहब अभी ज्वाइन करें आप, 10 मिनट्स में इसको वैसे ही क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है। और वो सबको बता दें कि इंशाल्लाह एक घंटे में करंट रिव्यू सीरीज ऑफिशियल पे इंशाल्लाह इस पे डिटेल में सेशन होगा जिसमें मर्चेंट भाई और फयाज भाई शामिल होंगे। जी प्लीज, जी कंटिन्यू करें। तकरीबन जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त 800 के करीब लोग देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैं इन सब लोगों की